हेलो दोस्तों, नौकरी पक्की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज के साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं। हाउ टू हैंडल लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। एक लो परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग या पुअर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय के साथ वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज पे वर्क नहीं करेंगे तो फिर इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट या रिपल इफेक्ट जो है आपकी पूरी टीम पे पड़ता है। अक्सर मैनेजर्स जो है कुछ कारणों की वजह से लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज के साथ वर्क नहीं करते। कारण ये हो सकता है कि या तो आपको लो परफॉर्मेंस के बारे में पता ही ना चला हो, आपकी इतनी बड़ी टीम है कि आपका ध्यान नहीं गया, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये एक फेज है एम्प्लॉय का जो कि निकल जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इस लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय के साथ डील नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट आपकी टीम के परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज पे भी होने लगेगा। वो धीरे धीरे ये सोचने लगेंगे कि ये मैनेजर तो ऐसा है जिसको परफॉर्मेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो चले जाएंगे। जब वो जाएंगे तो आपकी कस्टमर्स को सर्विस मिलनी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स डाउन होने लग जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपकी जॉब पे भी आ सकता है। इसलिए लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज के साथ डील करना बहुत जरूरी है। तो आइए आज समझते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एज अ लीडर आपको अपनी टीम के सामने एक फर्म बट ऑल्सो फेयर लीडर की तरह समझ में आना चाहिए। टीम को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो लीडर हैं ये सही डिसीजन लेंगे, पर अगर ये कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके पीछे इनकी सोच डीप है। दूसरी बात, आपको अपनी टीम के साथ डील करते समय इस इशू को ओपनली और ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करना होगा और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी टीम को क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए हैं तो उनको पता ही नहीं चलेगा उनको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या वो स्टेप्स हैं जिनको लेके हम इस लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को एक परफॉर्मिंग एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एम्प्लॉय से उसकी मेंटल कंडीशन को समझना। ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय ये समझता भी है कि नहीं वो अभी लो परफॉर्मिंग है या नहीं। अगर वो समझता है तो फिर आपको उसका मोरल बूस्ट करना है, उसको बताना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और आप उसके साथ मिलकर इस सिचुएशन से बाहर उसको लेकर आएंगे। अगर वो नहीं समझता है तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। ध्यान रखें कि ये सारा डिस्कशन काफी कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और किसी के साथ टीम या टीम के बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टेप नंबर 2, एम्प्लॉय को बोलिए कि अपने हिसाब से, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसके गोल्स और उसकी परफॉर्मेंस के मेजर करने के मैट्रिक्स क्या है वो उनको लिख कर रहे। स्टेप नंबर 3, आप अपने आपके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स क्या है और क्या उसको अचीव करना चाहिए था वो लिखिए और फिर इन दोनों को कंपेयर करें। आपको समझ में आएगा कि गैप्स कहां पर है, कहां पे एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग में गैप रहा है और कहां पे आपके एक्सप्लेनेशन में गैप रहा है। जब ये गैप्स आपको मिल जाएंगे तो आप इनको भर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 में एक जॉइंट इंप्रूवमेंट प्लान बनाइए एम्प्लॉय के साथ। उसे ये बताइए कि आप और वो एक साथ हैं और कैसे एक सर्टेन टाइम पीरियड में, मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कैसे आप इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। मान लीजिए इस तरह से आपकी टीम का ग्राफ है कि स्टेडी मंथ ऑन मंथ टीम की परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है, और मान लीजिए एम्प्लॉय अभी यहाँ पर है। कैसे एम्प्लॉय मंथ ऑन मंथ ग्रो कर करके टीम के बराबर की परफॉर्मेंस तक पहुंचेगा और कैसे फिर वो आगे निकलेगा, ये आपको उसको समझाना है। इसके लिए क्या क्या चीजें उसको करनी पड़ेगी, क्या क्या सपोर्ट आप देंगे, ये आपको एम्प्लॉय को अपफ्रंट कम्युनिकेट करना है। ये जॉइंट इंप्रूवमेंट प्लान जो है ये रिटर्न में होना चाहिए और इस पे आप दोनों की सहमति होनी चाहिए कि हाँ ये डुएबल है और इसको हम अग्री करें। कोई भी ऐसा प्लान जिसमें एम्प्लॉय कंफर्टेबल ना हो टेबल पे, वो उसको पुश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो चुका है। स्टेप नंबर 5, ये जो अग्रीमेंट प्लान आपका बना है इस पे एम्प्लॉय से कमिटमेंट लीजिए कि वो कितना एफर्ट इस पे डालेगा और कितना इस पे वर्क करेगा। स्टेप नंबर 6, एक रिव्यू मैकेनिज्म सेट करिए कि कैसे पीरियोडिक टाइम इंटरवल पे आप इस प्लान को रिव्यू करेंगे। सिर्फ प्लान बताने से और गोल देने से और डायरेक्शन बता देने से काम नहीं हो जाता। एम्प्लॉय को तरह तरह की तकलीफें आ सकती हैं रास्ते में,
वो हो सकता है उसका ध्यान भटक जाए, आपको उसको वापस लाना है। और लास्टली, जब एम्प्लॉय हर स्टेप पे कुछ ना कुछ अचीव करता है तो उसकी इस छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करिए, और अगर वो अपने गोल में सक्सेसफुल होता है तो उसको रिवॉर्ड भी करिए। सेलिब्रेशन बहुत छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप उसके पेरेंट्स को कॉल करके कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरी टीम में एक मेंबर था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन उसने कुछ अच्छा किया, मैंने उसी समय उसके पेरेंट्स को कॉल किया टीम के सामने और कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कैसे आपके सन ने इस हर्डल को क्रॉस किया और अब एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े। वो दिन आज भी वो एम्प्लॉय जब भी मुझे मिलता है याद कराता है। तो इस तरह से छोटी छोटी विंस, उसको एक अप्रिसिएशन मेल डालना, उसके एफर्ट्स को पब्लिकली एक्नॉलेज करना, ये सारे स्टेप्स अगर आप करेंगे तो एम्प्लॉय को मोरल बूस्ट होता है। एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि ये जो जॉइंट इंप्रूवमेंट प्लान होता है, कई बार एम्प्लॉयज इसको नेगेटिवली भी परसीव कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमें बाकी लोगों से अलग कर दिया गया है, हमारा मैनेजर हमें सिंगल आउट कर रहा है। आपको अपने एम्प्लॉय से ये बात करनी है कि या तो देखिए आप इस प्लान को एक चैलेंज की तरह ले सकते हैं या एक थ्रेट की तरह या एक डर की तरह ले सकते हैं। अगर आप इसको एक डर की तरह लेंगे, एक थ्रेट की तरह लेंगे, तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इसमें, क्योंकि पूरे टाइम आप उसी के बारे में सोचते हैं। पर अगर आप इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे तो फिर आप इसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। इस बात को आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ एक बार नहीं, हो सकता है आपको रिपीटेडली इसको रीइंफोर्स भी करना पड़े अपने एम्प्लॉय के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि अब आप एक लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय के साथ डील करने के कुछ स्टेप्स तो सीख गए होंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के सिंपल आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल नौकरी पक्की को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की मैनेजर सीरीज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब